नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करते रहिए और आप अपनी सफलता के पास पहुंचते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करने का फायदा क्या होता है दोस्तों? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। आपने देखा है, या चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए इसी साथ अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। तो ये सीटेट का 2021 के ऑनलाइन पेपर है, क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पेपर जो हुआ था इस बार सीटेट का 2021 में, उसी से संबंधित क्वेश्चन है सारे। आइए देखते हैं, जानते हैं। आपका महाबचत ऑफर दोस्तों, स्टडी 91 में आपको महाबचत ऑफर है। सुपर टेट की आपके 1699 रुपए में बैच, यूपी टेट का आपका 900 रुपए में, यूजीसी नेट का आपका 900 रुपए में, एसएससी जीडी का आपका बैच कितना है 699 रुपए में दोस्तों। महाबचत ऑफर स्टडी 91 में सिर्फ चल रहा है। तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर को पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, बताइए। सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, ये होगा। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, ये होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, सी होगा। या सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है, डी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे सही से आंसर दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कि विकास की बात कर रहा है दोस्तों, डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, गलत है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है, ये भी गलत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, यानी समाज से प्रभावित होता है। जो बच्चों का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किससे प्रभावित होता है? बच्चों का डेवलपमेंट विकास जो है समाज से प्रभावित होता है। समाज से ही बालक सीखता है, भाषा सीखता है, रीति रिवाज सीखते हैं, सारी चीजें हम किससे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। समाज के अंतर्गत क्या आता है? हमारे परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमारा विद्यालय आता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत आता है बच्चों। तो समाज से आप सीखते हैं, आपका विकास होता है। तो ये सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों। फाइन मोटर स्किल्स पूछ रहा है कि फाइन मोटर स्किल्स का क्या होगा? दोस्तों को एक साथ दौड़ना होगा, एक धागे में मोती पिरोना होगा, सीढ़ियां चढ़ना होगा, खरगोश की तरफ फुदकना होगा। क्या होगा? फाइन मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये स्किल्स कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आना है दोस्तों। तो इसलिए जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी बताएं। बिल्कुल बहुत सही। पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यानी कि दोस्तों फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है दोस्तों। तो दोस्तों के साथ दौड़ना ये तो नहीं है, ये तो दौड़ना है तो ये तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का हो जाएगा, क्योंकि इसमें मसल्स आपकी मजबूत होंगी तभी आप दौड़ पाएंगे। एक धागे में मोती पिरोना, ये आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। जैसे आप उंगलियों से काम करते हैं, महीन काम करते हैं, छोटे छोटे कार्य जो करते हैं दोस्तों, टाइपिंग करना, लिखना, पेंटिंग करना, तो ये अपनी उंगलियों से आप करते हैं। तो ये क्या होगा? एक धागे से मोती को पिरोना, तो ये फाइन मोटर स्किल है दोस्तों। क्या होगा? फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण
पूर्णतः अनुवांशिक है? कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? अनुवांशिक पूछ रहा है दोस्तों। क्या होगा? आंखों का रंग होगा, बुद्धि होगी, नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास। गलत नहीं होना चाहिए, हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, तुरंत हमारे बच्चे आंसर देंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या होगा बच्चों? जल्दी से जो इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, बिल्कुल सही। अनुवांशिकता की बात कर रहा है, बिल्कुल सही, अनुवांशिकता की बात कर रहा है दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? अनुवांशिक क्या होता है दोस्तों? बुद्धि नहीं होगा आपका, नैतिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास। आंखों का रंग दोस्तों, जैसे आंखों का रंग अनुवांशिक इन द सेंस जो हमारे माता पिता में जो लक्षण पाए जाते हैं वही लक्षण पुत्र में पाए जाएं तो वो क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण कहलाए जाते हैं दोस्तों। तो यानी अनुवांशिक प्रवृत्ति क्या होती है? आंखों का रंग, जैसे आपकी माता जी का आंखों का रंग नीला है तो आपके भी आंखों का रंग नीला हो जाएगा। ये चीजें हैं दोस्तों। तो आंखों का रंग जो है वो अनुवांशिक होता है, बाकी बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास ये अनुवांशिक लक्षण नहीं होते। तो ए इज द राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। क्या होगा? प्राथमिक है या द्वितीयक है, सृजनात्मक है या विश्लेषण है? द्वितीयक है या विश्लेषण है? क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोशलाइजेशन आपसे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं बच्चों। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है। बिल्कुल भैया, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नए नियम सिखाता है। विद्यालय में हम लोग कई यानी कि कई तरह के लोग आते हैं विद्यालय में, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। यानी बच्चे अलग अलग शहर से आते हैं, अलग अलग गाँव से आते हैं, अलग अलग वहाँ से आते हैं, हर जगह से। तो कई टाइप के बच्चे होते हैं जिनसे हम नए व्यवहार को सीखते हैं और नए नियम को सीखते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का पूछ रहा है आपका, सामाजिकरण के प्रथम इकाई है कि द्वितीय इकाई है? आपको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर सोशलाइजेशन का मेरा वीडियो आपने देखा है तो उसमें बताया है मैंने कि सामाजिकरण क्या है? प्राथमिक नहीं होगा, संरचनात्मक नहीं होगा, द्वितीयक होगा दोस्तों। द्वितीयक इकाई मानी जाती है सामाजिकरण, यानी विद्यालय जो होता है वो क्या होता है? द्वितीयक इकाई मानी जाती है आपके सामाजिकरण की। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और फर्स्ट अगर बात की जाए, प्राथमिक कौन होती है? प्राथमिक आपका क्या होती है? फैमिली होती है दोस्तों। क्या होती है? फैमिली होती है, यानी कि हमारा परिवार होता है दोस्तों। क्या होता है? परिवार हमारा प्रथम इकाई होता है, परिवार से हम सीखते हैं दोस्तों। फैमिली होगा फर्स्ट अगर की जाए तो। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग महान आत्मा दोस्तों। इन महान आत्मा लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, नोम चॉम्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए। इन महान आत्माओं से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा सीटेट का, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इन महान आत्माओं को आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? कौन सा होगा? पूर्व पारंपरिक स्तर होगा, पारंपरिक स्तर होगा, परतंत्र नैतिकता का स्तर होगा, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा, क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, यानी अच्छे लड़की विन्यास प्रदर्शित करता है। पूर्व पारंपरिक स्तर नहीं होगा दोस्तों, परतंत्र नैतिकता स्तर नहीं होगा, सहयोगी रूपी नहीं होगा, पारंपरिक स्तर दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। पारंपरिक स्तर, बी इज द राइट आंसर, बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका
सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? सीता का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको मैं बार बार बच्चों बता रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस को अगर आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। तो ये है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है? समावेशन होगा, संतुलन समाधारण होगा, समायोजन होगा, असंतुलन होगा या असमाधारण होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें इसका। बहुत ही अच्छा, जल्दी से आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। आपका कह रहा है दोस्तों कि सीता पहले क्या करती है? सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है? समावेशन नहीं होगा दोस्तों, संतुलन समायोजन कहलाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। क्या कहलाएगा? समायोजन। सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। समायोजन। नेक्स्ट, अवस्था में बच्चे लाछड़ी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा या संवेदी गामक पेशी होगा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। अवस्था में बच्चे लाछड़ी कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से ए आंसर दें, बी आंसर दें। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। पूर्व संक्रियात्मक, सी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक होगा, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक होगा, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। बिल्कुल सही है, पूर्व संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपका दोस्तों 350 रुपए में, पेट बुक आपकी 300 रुपए में, आरओ की बुक आपकी 175 रुपए में, लेखपाल का आपका 300 रुपए में। फ्री डिलीवरी है, सारी बुकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगना है। अगर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़े। और इन पुस्तक को मंगवाने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से। में एक अध्यापिका 2 और 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा? अनन्योन्य शिक्षण, पाठ होगा, खोजी अधिगम होगा, क्रमबद्ध अनुदेशन होगा? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। लेखांश पर क्या करते हैं? संवाद को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या होगा? अनन्योन्य शिक्षण होगा, पाठ होगा, खोजी अधिगम होगा? नहीं, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अनन्योन्य शिक्षण होगा दोस्तों, ए होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ए होगा अनन्योन्य शिक्षण। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की, मैंने कहा ना ये महान आत्मा लेव वाइगोस्की हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, ये आपके भूले भटकते हुए शिविर में जरूर आएंगे, यानी कि सीटेट में जरूर आएंगे भूले भटकी ये आत्माएं। तो इन आत्माओं को पढ़ के जाना है आपको। लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? अनुदेशात्मक पाठ, पुनर्बलन, साम्य धारण, संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण? कौन सी दोस्तों? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए।
बिल्कुल सही। प्राथमिक बच्चे पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशात्मक पाठ दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अनुदेशात्मक पाठ, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव बताना है दोस्तों प्रगतिशील कक्षा का, जल्दी से आंसर दें। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कम क्षमता वाले बच्चे की हम उपेक्षा करें क्लास में। एक अच्छे टीचर की ये क्वालिटी नहीं है, कभी नहीं करना दोस्तों। आप सभी, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता, प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। सभी का स्थान समान है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान में प्रोत्साहित करना चाहिए। सी इज द राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। सी इज द राइट आंसर आपका, बिल्कुल सही। प्रगतिशील शिक्षा का ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हावर्ड गार्डनर, बहुत इंपॉर्टेंट है हावर्ड गार्डनर भी। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? भाषात्मक बुद्धि होगा, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि होगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि होगा। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, कौन सी बुद्धि होगा? बिल्कुल सही। हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने दिया। सी इज द राइट आंसर, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लड़कों की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है? भाई लड़कों की तरह काहे रो रहे हो? तुम लड़के हो, लड़की की तरह क्यों रो रहे हो? लड़की की तरह न रो, लड़की होगा यहाँ पे। लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया। यह वाक्य क्या दर्शाता है? बताइए। जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर। कभी कभी कहते नहीं आपके पिताजी या भाई साहब कोई भी कहता रहे यार क्या लड़कियों की तरह तुम रो रहे हो यार, दुखी आत्मा, हाँ एकदम दुखी आत्मा हो गया। तो क्या कहलाता है वो? बताइए। जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता या जेंडर समानता, क्या होता है? जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं बच्चों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। जैसे लड़की की तरह न रो, लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिताजी के द्वारा पुत्र को कहा गया। यानी कि ये क्या होगा दोस्तों? जेंडर पहचान नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। आपको मैंने बताया था कि कुछ जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जैसे कि फौज में भर्ती कौन हो सकते हैं? केवल पुरुष ही फौज में भर्ती हो सकते हैं, महिलाएं फोर्स में भर्ती नहीं हो सकती। महिलाएं ही खाना बना सकती हैं और पुरुष खाना नहीं बना सकते। तो ये सब सारी चीजें क्या कहलाती हैं दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है ये सब दोस्तों, कि लड़कियां ही केवल ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियों के लिए ये कार्य बनाया गया है, लड़कों के लिए ये कार्य बनाया गया है। ये सब क्या कहलाता है? ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे समाज को इससे अब परे होना, ऊपर उठना है। ये सब सारी चीजें हमारे माइंड में अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों,
नहीं है। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप। यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने बताया कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों के निरंतर परीक्षण करने का क्या है, आसान तरीका है। निम्नलिखित कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन, दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका होता है। ए होगा दोस्तों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को समझना चाहिए। ये कथन था। तर्क क्या है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही का व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, जल्दी आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, सभी लोग जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दे बच्चों, क्या होगा। बिल्कुल सही। अध्यापक को कक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए दोस्तों। कक्षा विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करता है। सही, ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। ए होगा ये, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपका सी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका ए है दोस्तों और ये आपका आर। तो ए ये आर इसका ये, तो आपका क्या होगा, सी। ए सही है लेकिन आर गलत। जैसे ए दिया है आपको, ए कथन आपका क्या है, अध्यापक को कक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक टीचर को ये सब सारी चीजों को समझना चाहिए। ये यानी सामाजिक, सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक क्या है, भाषा है, ये सारी चीजों को समझना चाहिए कि अलग समाज में ये सब चीजें होती हैं। और आर गलत है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। बिल्कुल नहीं, एक समरूप समूह गठित करना गलत है दोस्तों। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, सी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में। ये आपके नितिन सर के द्वारा इंडिविजुअल बैच का आपका प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। बहुत ही अच्छा बैच है। सभी लोग, अगर आपके एग्जाम में हिंदी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आ पीना ला रंगों का बैनी आ पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। साधन, सच विश्लेषण, समरोड़ी परिकरी, वितरित अभ्यास या लक्ष्य निर्देशित योजना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दे इसका। बैनी आ पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी दोस्तों, जल्दी से बताएं।
बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। बहुत ही स्मरण उपकरी यानी स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए एक ट्रिक बताया है उसने। क्या कहा? विद्यार्थी को इन दोनों रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका ने कहा बैनी आह पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई है ट्रिक है दोस्तों। उसने क्या बनाई? एक ट्रिक बनाई कि इंद्रधनुष में ऐसे ऐसे रंग होते हैं, उसने ट्रिक बनाई। तो ये स्मरण करने के लिए यानी याद करने के लिए एक ट्रिक थी। तो स्मरण उपकरण यानी बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस युग का मिलान सही है दोस्तों? किस युग का मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन वैकल्प, विषय पढ़ाने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चों। निम्न में से किस युग का मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, जल्दी से बताएं, लेखन विषय पढ़ने में कठिनाई, कौन सा दोस्तों है? जल्दी बताएं। सही है बताना है दोस्तों, सही बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं क्या होगा? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन नहीं होगा दोस्तों। बौद्धिक स्तर, स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण नहीं होगा। समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में समर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा नहीं होगा। लेखन वैकल्प विषय यानी लेखन वैकल्प क्या होगा? विषय पढ़ने में कठिनाई। क्या होगा? विषय में पढ़ने में कठिनाई तो लेखन विकल्प कहा जाता है उसको दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर, आपका बी होगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? कौन सा होगा? अधिगम की बात कर रहे हैं दोस्तों, लर्निंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधा साधनों का प्रयोग, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वय करना, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। क्या होगा? जल्दी से बताएं बच्चों, ए बी सी डी में से क्या होगा? जल्दी बताएं बच्चों। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। पहला और दूसरा सही आंसर है बिल्कुल आपका। सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा। निम्नलिखित कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, दूसरा विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार व्यक्ति से। पहला, सी इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बों की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको भाषा के शुद्ध स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये होगा। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, बी होगा। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए, सी होगा। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, डी होगा। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? जल्दी आंसर दें, क्या होगा? जल्दी आंसर दें। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी दोस्तों अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पे आप क्या करेंगे बताएं, जल्दी से आंसर दें। क्या करेंगे? भाषा के शुद्ध एकल स्वरूप इस्तेमाल का प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थी की विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना, नहीं। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, उसको सही शब्दों के अर्थ बताने चाहिए, उसका मदद करनी चाहिए आपको। सी इज द राइट आंसर।
फटकारना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक समावेशी कक्षा में, एक समावेशी कक्षा में क्या होगा? विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम वो अपने अनुकूल बनाए। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा कक्ष में किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। डी होगा। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें इसका। समावेशी कक्षा का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा द्वारा पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र को पूर्ण भागीदारिता के लिए सभी अवरोधों हटाने की वचनबद्धता होती है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। एक समावेशी कक्षा में पढ़ाने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। सौरभ क्या दर्शाता है? जल्दी जाइए जानते हैं। पुस्तक को पढ़ाते समय या तो स्वयं को बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है और उसकी आंखों में ललिमा, उसकी आंखों में क्या ललिमा होती है। नेक्स्ट, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। नेक्स्ट है, ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? प्रमुखी घात, दृष्टिबाधिता, पठन वैकल्य या उच्चारण वैकल्य। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा? जल्दी से बताएं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दें, बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। दृष्टिबाधित, प्रमास्तीय घात नहीं होगा, दृष्टिबाधिता होगा। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने कहा, दृष्टिबाधिता होगा, क्योंकि पुस्तक को पढ़ते समय स्वयं बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है वो, या ऐसे नजदीक या दूर पकड़ रहा है उसको, यानी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। बार बार आंख झपकाता है, क्या करता है? बार बार वो अपनी आंखों को ऐसे ऐसे झपकाता है और एक आंख बंद करता है, उसकी आंखों में लालिमा होती है। क्या होती है? उसकी आंखों में लालिमा होती है। ये सारे लक्षण किसके हैं? दृष्टिबाधिता के हैं दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दोस्तों, यानी पी 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन भर भर के पूछे गए दोस्तों, इस बार भी पूछा जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? निगेटिव पूछ रहा है, नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सिखाने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। बी, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए चिंतन को बढ़ावा देना। सी, बच्चों में अनुपालक को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। डी क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं सुझाया है, बिल्कुल नहीं सुझाया है। बच्चों को आप उंगली तक नहीं दिखा सकते। हाँ, बच्चों को आप दंड देंगे और उनको क्या कहते हैं, इनाम देंगे? बिल्कुल नहीं। दंड और इनाम के प्रति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
एकदम खिलाफ है दोस्तों। आप उंगली तक नहीं दिखा सकते बच्चों को, आप कठोर वचन तक नहीं बोल सकते, और इसमें तो कहा है कि दंड और इनाम देने का, तो ये डी नहीं होगा। बाकी सारी चीजें होंगी। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं का पहचान बढ़ावा देना महत्वपूर्ण, सही है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय समर्थ्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही। रट्टा मारने में पर समर्थ्य समझ पे बल दिया है नेशनल। बाकी सारी चीजें होनी चाहिए दोस्तों, डी नहीं होगा आपका। निगेटिव पूछ रहा है तो डी इज द राइट आंसर, यानी ये नहीं होगा। इनाम और दंड नहीं दे सकते आप। ये दोस्तों नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग की बुक, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी नितिन सर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हैं, आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही काम आ सकती हैं आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे परचेज करें इस पुस्तकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका स्क्रीन पे। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो से और से की तरफ बढ़े। क्या होगा? अमूर्त मूर्त स्थानीय वैश्विक, मूर्त अमूर्त वैश्विक स्थानीय, या मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, या मूर्त मूर्त वैश्विक स्थानीय। क्या होगा जल्दी से बताइए इसको। क्या खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं बच्चों। जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से क्या अमूर्त, और स्थानीय हो, और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े, स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़े दोस्तों। क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़े, यानी कि सी इज द राइट आंसर आपका, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप जानते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़ा जाता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आप आसानी से लगा सकते हैं आंसर। अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं पे, तो ये आप जानते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर हमें चलना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीटा, पानी और जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है ये पूछ रहा है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद, संरचनावाद। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। संरचनावाद होगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, संरचनावाद होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, बहुविध उदाहरण देकर, बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बच्चों को सही संप्रदाय का रट्टा मारने के लिए कहकर, बारह वेधन और अभ्यास द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, सही से आंसर बताइएगा सभी बच्चे। हलवा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके? बिल्कुल नहीं भाई, आजकल के बच्चों को आप उंगली तक नहीं दिखा सकते, दंडित कैसे करेंगे? दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
वह विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर बहुत से अधिक आप उदाहरण दीजिए। जैसे आप कोई क्वेश्चन उन्हें बता रहे हैं तो कई एग्जांपल दीजिए, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, और फिर उन्हें स्वयं वो आप क्वेश्चंस करवाइए और कहिए कि खोजिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप स्वयं खोजिए, पता लगाइए। तो उनसे उनका क्या होगा, संप्रत्यात्मक बदलाव होगा दोस्तों। तो ये होगा, वो बच्चे चिंतन करेंगे, क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तब जाके आंसर देंगे। तो ये बी इज द राइट आंसर, आपका बी होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिकता और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को प्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणी और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। विद्यार्थी की बड़ी हुई संस्था बेचैनी से भावनात्मक पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। कौन सा कथन सही है, गलत है, जल्दी से बताएं इसका आंसर दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। कथन और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। दोनों चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, तभी आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, बहुत ही सही। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए गलत है लेकिन बी सही है। इस चीज का ए होगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसी तरह से आप लगाते रहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप परफेक्ट होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट दोस्तों। तो यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर और भी सुधार होता जाएगा। आपको पता चलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट में हमारी कमी है, किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, ईवीएस में वीक हूँ, मैथ में वीक हूँ, हिंदी में वीक हूँ या सीडीपी में वीक हूँ। तो ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। किस टॉपिक में आप वीक हैं ये भी आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगली सेशन में फिर मुलाकात होती है आपसे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।